सुनो, वो औरत जो अभी तुम्हारे पास सो रही है, वो जो कहती है कि वो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, वो पूरी तरह से सक्षम है अपने बैग पैक करने, कल तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकलने और कभी पीछे मुड़कर ना देखने में। और सबसे भयानक हिस्सा, जब वो ऐसा करेगी तो वो एक आंसू भी नहीं बहाएगी। स्क्रॉल करना बंद करो, उस डायल को मत छुओ। अगर तुम अभी इस वीडियो को छोड़ देते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाली हकीकत से पूरी तरह अनजान बने रहने का चुनाव कर रहे हो। आज मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी उतार दूंगा। मैं तुम्हें महिला मनोविज्ञान के बारे में वो परम क्रूर सच बताने जा रहा हूं जो नई पसा पुरुष तभी सीखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। वे इसे तब सीखते हैं जब वे एक खाली अंधेरे घर में अकेले बैठे होते हैं, खाली दीवार को घूर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि सब कुछ कहां गलत हो गया। मैं तुम्हें ठीक वही पल दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पहचाने कि उसने रिश्ते से न कब अपना मन हटा ली। यह है, मैं उस अविश्वसनीय अधिकार भावना, एंटाइटलमेंट को बेनकाब करूंगा जिसे आधुनिक समाज ने उसके दिमाग में गहराई से बो दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हें अपना समय, अपनी भावनात्मक ऊर्जा और अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को खत्म होने से बचाने के लिए एकदम सटीक चरण दर चरण ब्लूप्रिंट दूंगा। अगर तुम में इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहने का साहस है तो मैं तुम्हें महिला मनोविज्ञान का वो एक रहस्य दूंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए दिल टूटने, पूरी तरह प्रतिरक्षित, बुलेट प्रूफ बना देगा। परी कथा का झूठ और सशर्त प्यार की कठोर हकीकत। जिस पल तुम एक छोटे लड़के थे, समाज ने तुम्हारे दिमाग में झूठ भर दिया। तुम्हें एक बहुत खतरनाक परी कथा खाई गई थी। तुमने इसे फिल्मों में देखा, गानों में सुना और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बताया कि यह सच है। तुम्हें सिखाया गया था कि यदि तुम बस कड़ी मेहनत करते हो, यदि तुम एक अच्छा घर प्रदान करते हो, यदि तुम आंख बंद करके वफादार रहते हो और यदि तुम एक महिला के साथ एक आदर्श रानी की तरह व्यवहार करते हो तो वह तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। तुम्हें सिखाया गया था कि प्यार एक जादुई, बिना शर्त वाली चीज है। यही वह पहला झूठ है जिसे तुम्हें आज अपने दिमाग से निकाल फेंकना है। इस पर कभी विश्वास मत करो। पुरुष बिना शर्त प्यार करते हैं, महिलाएं सशर्त प्यार करती हैं। यह मानव स्वभाव का एक क्रूर सच है। एक पुरुष एक महिला से प्यार करेगा भले ही उसकी नौकरी चली जाए, वो उससे प्यार करेगा भले ही वो पूरी तरह से कंगाल हो, वो उससे प्यार करेगा भले ही वो अपनी शारीरिक उपस्थिति और मुस्कान के अलावा मेज पर बिल्कुल कुछ भी ना लाए। पुरुष निर्माता और रक्षक होते हैं, लेकिन महिला मनोविज्ञान पूरी तरह से अलग है। यह अस्तित्व, सर्वाइवल, सुरक्षा और उपयोगिता के लिए गहराई से बना हुआ है। वो तुम्हें इसलिए प्यार करती है कि तुम क्या प्रदान कर सकते हो। वो तुम्हें इसलिए प्यार करती है कि तुम उसे पल में कैसा महसूस कराते हो। वो तुम्हें उस सुरक्षा कवच, सेफ्टी नेट के लिए प्यार करती है जो तुम उसके जीवन को देते हो। जिस सेकंड तुम वह विशिष्ट मूल्य प्रदान करना बंद कर देते हो या जिस सेकंड उसे लगता है कि उसे कहीं और बेहतर नई चमकदार डील मिल सकती है, वह बिना शर्ता प्यार एक ठंडे अंधेरे कमरे में लाइट स्विच की तरह बंद हो जाता है। इसके बारे में सोचो, तुमने कितनी बार देखा है कि एक आदमी अपना व्यवसाय खो देता है या बीमार पड़ जाता है और अचानक उसकी पत्नी नाखुश हो जाती है और उसे स्पेस चाहिए होता है। वो तुम्हारे पिछले बलिदानों को रुकने के कारण के रूप में नहीं देखती है, वो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखती है और पूछती है, वो अभी मेरे लिए क्या कर रहा है। यदि उत्तर कुछ भी नहीं है तो उसका आकर्षण मर जाता है। तुम उसके अस्तित्व के लिए बेकार हो जाते हो। यह सुनने में दर्द देता है, लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करना ही खुद को भविष्य के दर्द से बचाने का एकमात्र तरीका है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसकी आंखों में तुम्हारा मूल्य सीधे तुम्हारी उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। कसकर थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आगे जो बताने जा रहा हूं वह आधुनिक रिश्तों को नष्ट करने वाली मूक बीमारी को उजागर करता है। यह ठीक यही बताता है कि वो कभी खुश क्यों नहीं होती, चाहे तुम उसे कितना भी दे दो। अधिकार भावना, एंटाइटलमेंट की महामारी, ये हमें उस आधुनिक प्लेग की ओर ले जाता है जो आज पुरुषों को नष्ट कर रहा है। अधिकार भावना, हम एक डरावने दौर में जो आज पुरुषों को नष्ट कर रहा है, जहां औसत महिलाएं मानती हैं कि वे सिर्फ अस्तित्व में रहने के लिए करोड़पति जीवन शैली की हकदार हैं। वे एक ऐसे पुरुष की मांग करती हैं जो सारा किराया देता हो, सारे बिल चुकाता हो, सभी महंगी डेट्स की योजना बनाता हो, लग्जरी कार चलाता हो और जीवन के सारे तनाव को सोख लेता हो। और बदले में वे क्या देती हैं? न्यूनतम
वे तुम्हारे मेहनत से कमाए गए संसाधनों को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में उम्मीद करती हैं, न कि एक उपहार के रूप में जिसे संजोया जाए। जब आप किसी अत्यधिक अधिकार की भावना रखने वाले व्यक्ति को वह सब कुछ देते हैं जो वे चाहते हैं, तो वे आभारी नहीं बनते हैं, वे ऊब जाते हैं, वे मांग करने वाले बन जाते हैं। इसकी कल्पना करो, तुम सुबह 5:00 बजे उठते हो, तुम भयानक ट्रैफिक में बैठते हो, तुम 10 घंटे तक कमर तोड़ काम करते हो, तुम एक ऐसे बॉस से निपटते हो जो तुम्हारा अनादर करता है, तुम बस कुछ अतिरिक्त डॉलर बचाने के लिए दोपहर का भोजन छोड़ देते हो। तुम ये सब इसलिए करते हो ताकि तुम उसे वो नया फोन खरीद सको जो वो चाहती थी, या उसे उस फैंसी डिनर पर ले जा सको जो उसने सोशल मीडिया पर देखा था। और जब तुम उसे ये देते हो तो क्या होता है, वो 5 मिनट के लिए मुस्कुरा सकती है, लेकिन कल तक वो पहले से ही शिकायत कर रही है कि तुमने उसे मैचिंग केस नहीं खरीदा, या तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और उसे अनदेखा कर रहे हो। वो तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारे लंबे घंटों, तुम्हारे खून, पसीने और आंसुओं को देखती है और सोचती है, खैर बेशक वो यह कर रहा है, मैं इसकी हकदार हूं, मैं इनाम हूं। यह अधिकार भावना पूरी तरह से मूक है, लेकिन यह एक जहर है। यह रिश्तों को अंदर से नष्ट कर देता है। तुम खुद को एक चूहे के पहिए, हैमस्टर व्हील पर दौड़ते हुए पाओगे, सिर्फ उसका प्यार खरीदने के लिए ओवरटाइम काम करते हुए, केवल यह महसूस करने के लिए कि तुम एक ऐसे बर्तन में पानी डाल रहे हो जिसमें नीचे एक बड़ा छेद है। तुम एक अधिकार भावना रखने वाली महिला को संतुष्ट नहीं कर सकते। यह एक ऐसा खेल है जिसे तुम्हारे हारने के लिए ही बनाया गया है। तुम सोच सकते हो कि तुम बात करके उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन रुको, जब तक तुम यह नहीं सुन लेते कि एक महिला ठीक कैसे काम करती है। जब वो गुपचुप तरीके से तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, संकेत ठीक तुम्हारे चेहरे के सामने है। तंग आ जाने का चरण, फेड अप फेज और मौन निकास रणनीति, साइलेंट एग्जिट स्ट्रेटेजी। यहाँ डार्क साइकोलॉजी का एक सबक है। जब एक पुरुष रिश्ते में गुस्से में, आहत या तंग आ गया होता है तो वो शोर मचाता है, वो चिल्लाता है, वो बहस करता है, वो उसे ठीक ठीक बताता है कि क्या गलत है, क्योंकि वो समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई महिला तंग आ जाती है तो वो इसके बिल्कुल विपरीत करती है, वो पूरी तरह मौन हो जाती है। ये महिला मनोविज्ञान का सबसे काला, सबसे क्रूर हिस्सा है जो पुरुषों को पूरी तरह से नष्ट और भ्रमित कर देता है। जिस समय तक एक महिला वास्तव में अपने बैग पैक करती है, तुम्हें चाबियां सौंपती है और दरवाजे से बाहर निकलती है, वो अपने दिमाग में महीनों पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ चुकी होती है। महिलाएं बस एक दिन उठकर नहीं चली जाती, वे ब्रेकअप की पूरी प्रक्रिया को संसाधित करती हैं जब वे अभी भी तुम्हारे घर में रह रही होती हैं, तुम्हारा खाना खा रही होती हैं और तुम्हारे बिस्तर पर सो रही होती हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारी वित्तीय स्थिरता को एक गर्म सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग करती हैं, जबकि वे धीरे धीरे ठंडेपन से अपनी भावनाओं को अलग करती हैं। तंग आ जाने के इस चरण के दौरान वो अचानक तुमसे बहस करना बंद कर देगी। ये सबसे बड़ा जाल है जिसमें पुरुष फंसते हैं। एक आदमी सोचेगा, ओह बढ़िया, आखिरकार हमारी बनने लगी है, लड़ाई बंद हो गई, चीजें परफेक्ट हैं। नहीं मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल गलत हो। लड़ाई इसलिए बंद हो गई क्योंकि अब वो रिश्ते के लिए लड़ने की परवाह नहीं करती। उसने तुम्हारे लिए सम्मान का हर कतरा खो दिया है। उसके कार्यों को देखो, वो शारीरिक रूप से ठंडी हो जाएगी। जब तुम उसे छूने की कोशिश करते हो तो वो पीछे हट जाती है। वो अपनी जान देकर अपने फोन की रक्षा करेगी, वो उसे मेज पर उल्टा रखेगी, वो अपने पासवर्ड बदल देगी। अचानक वो थोड़ा बेहतर कपड़े पहनने लगती है, वो जिम ज्यादा जाने लगती है, वो शुक्रवार की रातों में अपनी सिंगल सहेलियों के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने लगती है। वो एक बिल्कुल नया जीवन बना रही है जिसमें तुम शामिल नहीं हो। वो पानी को परख रही है। मनोविज्ञान में इसे मंकी ब्रांचिंग कहा जाता है। एक बंदर तब तक एक शाखा को नहीं छोड़ता जब तक कि उसका हाथ अगली शाखा पर मजबूती से नहीं टिक जाता। वो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके पास उतरने के लिए एक ठोस जगह हो, शायद कोई दूसरा आदमी भी कतार में हो, इससे पहले कि वो आखिरकार तुम्हें जाने दे। और सबसे घिनौना हिस्सा, वो तुम्हें उसके खाने के लिए भुगतान करने देगी, उसका किराया देने देगी और उसे पूरी तरह से सहारा देने देगी। जब वो सक्रिय रूप से तुम्हारे पतन की साजिश रच रही होगी, वो शून्य अपराध बोध महसूस करती है। उसकी अधिकार भावना उसे बताती है कि उसका समय बर्बाद करने के लिए तुम पर उसका यह मुफ्त सवारी का हक बनता है। तुम सोच सकते हो कि यह सच होने के लिए बहुत क्रूर लगता है,
लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की वास्तविक जीवन की कहानी बताना चाहता हूं जिसने एक महिला को शाब्दिक रूप से वो सब कुछ दिया जो उसने मांगा। उसने उसके साथ जो किया वो तुम्हारे खून को ठंडा कर देगा। परफेक्ट गाय आदर्श लड़का होने की त्रासदी। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही भावनात्मक वास्तविक जीवन का अनुभव साझा करना चाहता हूं। हाल ही में मेरा एक क्लाइंट था। इस कहानी के लिए आइए हम उसे लियो कहें। लियो ने मेरे साथ एक अनुभव साझा किया जो महिला स्वभाव के बारे में इस क्रूर सच को पूरी तरह से दर्शाता है। लियो एक परफेक्ट गाय की पूर्ण परिभाषा था। उसने वो सब कुछ किया जो समाज ने उसे करने के लिए कहा था। उसने बहुत पैसा कमाया, उसने उपनगरों में एक सुंदर विशाल घर खरीदा और उसने कभी भी अपनी प्रेमिका को ना नहीं कहा। वो जो कुछ भी चाहती थी, लियो ने सुनिश्चित किया कि उसे वो मिले। डिजाइनर बैग हो गया, द्वीपों की महंगी यात्राएं हो गया, एक बिल्कुल नई लग्जरी कार, क्योंकि उसे अपनी पुरानी पसंद नहीं थी। लियो ने इसे नकद में खरीदा। उसने सोचा कि वो एक सपनों का जीवन बना रहा है। उसने सोचा कि वो एक ऐसी महिला के लिए अपना प्यार साबित कर रहा है जो उसके भारी बलिदानों की सराहना करेगी। उसने अपनी खुद की सुख सुविधाओं, अपने स्वयं के शौक और अपने स्वयं के मन की शांति का बलिदान देकर यह सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उसे अपने जीवन के एक भी दिन संघर्ष न करना पड़े। एक शाम लियो एक लंबी व्यावसायिक यात्रा से जल्दी घर आया। वो अपने सुंदर घर में दाखिल हुआ, एक गर्म गले मिलने की उम्मीद में। इसके बजाय उसने उसे बेडरूम में पाया, आक्रामक रूप से अपने सारे कपड़े भारी सूटकेस में पैक करते हुए। कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई बड़ी बहस नहीं थी। घर पूरी तरह शांत था। जब लियो अपने घुटनों के बल गिर गया रोते हुए, उससे यह समझाने की भीख मांगने लगा कि वो क्यों जा रही है, तो वो उसके साथ नहीं रोई। उसने उसकी ओर मरी हुई, पूरी तरह खाली, ठंडी आंखों से देखा। उसने अपने बैग की जिप बंद की और उससे कहा, तुम बस बहुत अच्छे हो। मुझे अब वो स्पार्क चिंगारी महसूस नहीं होती। उन शब्दों के अत्यधिक मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में सोचो। लियो ने उसे पूरी दुनिया चांदी की थाली में परोस कर दी और उसने इसके लिए उसे सजा दी। उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि लियो अपमानजनक था। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो कंगाल या आल्स था। वो इसलिए गई क्योंकि उसने उसके लिए जीवन बहुत आसान बना दिया था। सब कुछ देकर उसने उसके मन में अपने लिए सारा सम्मान खो दिया। महिलाएं उन पुरुषों की इच्छा नहीं करती जिन्हें वे आसानी से नियंत्रित कर सकें। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद नहीं करती जो उनके पैरों की धूल डोरमैट बने रहें। यदि आप किसी महिला को रिश्ते में 100% शक्ति दे देते हैं तो वह अनिवार्य रूप से आपसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि आप उसे वह शक्ति देने के लिए पर्याप्त कमजोर थे। उसे एक पहाड़ चाहिए, न कि पायदान। लियो को सबसे कठिन तरीके से यह सीखना पड़ा कि पैसे और अधीन व्यवहार से महिला की वफादारी खरीदने की कोशिश करना केवल आपके अपने विनाश को आमंत्रित करता है। तो आप इस भयानक सपने को अपने साथ होने से कैसे रोक सकते हैं? इसका उत्तर निर्मम है और मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि आपको अभी अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है, अपने समय, ऊर्जा और धन की रक्षा करना। यदि आप आज के क्रूर डेटिंग बाजार में जीवित रहना और फलना फूलना चाहते हैं तो आपको जागना होगा। आपको इस धरती पर अपनी 3 सबसे मूल्यवान संपत्तियों, अपने समय, अपनी भावनात्मक ऊर्जा और अपने पैसे की रक्षा करने के लिए बिल्कुल निर्मम होना होगा। चलिए आपके पैसे से शुरू करते हैं। एक चलता पेटीएम बनना बंद करें। अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उन महिलाओं को देना करें जिन्होंने आपके गहरे निवेश को नहीं कमाया है। एक महिला का जहरीला अधिकार भाव हर उस समय और बढ़ जाता है जब आप बिना उसकी सच्ची विनम्र कृतज्ञता के किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं। यदि वह आपसे महंगे डिनर, उपहार और उसकी जीवन शैली का खर्च उठाने की उम्मीद करती है जबकि वह शिकायतों और बुरे व्यवहार के अलावा कुछ नहीं देती, तो वित्तीय आपूर्ति को तुरंत काट दें। आपका पैसा आपके पसीने, आपके तान-तनाव और आपकी जीवन शक्ति का परिणाम है। इसे किसी ऐसे परजीवी को न सौंपें जो आपके साथ एक विकल्प की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। जब महिलाएं कुछ चाहती हैं तो वे भावनात्मक हेरफेर, मैनिपुलेशन की मास्टरमाइंड होती हैं। यदि वह मूर्खतापूर्ण खेल खेल रही हैं, दिनों तक आपको चुप रहकर प्रताड़ित साइलेंट ट्रीटमेंट कर रही हैं, या अन्य पुरुषों के बारे में बात करके आपको ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश कर रही है, तो प्रतिक्रिया न दें। जिस क्षण आप अपना आपा खो देते हैं, जिस क्षण आप लंबे भावनात्मक टेक्स्ट मैसेज भेजने लगते हैं या उसके ध्यान के लिए भीख मांगते हैं,
आप हार जाते हैं। आप उसे अपनी ऊर्जा खिला रहे हैं। आप उसे दिखा रहे हैं कि वह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। एक पुरुष के शस्त्रागार में सबसे भयानक और शक्तिशाली हथियार उसकी पूर्ण उदासीनता, इंडिफरेंस है। जब वह नाटक करे तो अपना ध्यान हटा ले। सन्नाटा शक्तिशाली होता है, सन्नाटा घातक होता है। उसे शांति में अकेले बैठने दें और सोचने दें कि आप अन्य कमजोर पुरुषों की तरह उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अपने समय की रक्षा करें। इस धरती पर आपका समय सीमित है। ऐसी महिला के साथ तर्क वितर्क में घंटों बर्बाद करना बंद करें जो तर्क लॉजिक का उपयोग करने से इनकार करती है। अपने भाइयों के साथ अपनी योजनाएं रद्द करना, जिम छोड़ना या केवल उसके साथ समय बिताने के लिए अपने व्यवसाय को अनदेखा करना बंद करें। एक महिला कभी भी उस पुरुष का सम्मान नहीं करेगी जो केवल उसके साथ सोफे पर बैठने के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़ देता है। आपको एक मिशन पर होना चाहिए। यदि वो आपके महान जीवन का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे आपके शेड्यूल में फिट होना होगा, न कि इसके विपरीत। लेकिन क्या होता है जब आप पहले से ही जाल में गहरे फंसे होते हैं? क्या होता है जब वह सक्रिय रूप से आपके जीवन को अंदर से बर्बाद करने की कोशिश कर रही होती है? मुझे आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताने दें जिसने परम विश्वासघात का सामना किया और ठीक वैसे ही अपनी शक्ति वापस ली। क्रूर जागरण और सफलता का बदला। मैं चाहता हूं कि आप इस अगली कहानी को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यह दिखाती है कि महिला मनोविज्ञान कितना गहरा है और एक महिला पुरुष को पीड़ित करने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है जब वह खुद को हकदार महसूस करती है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जो धरती पर नरक से गुजरा। वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था। वह साथ रहते थे और वह गुप्त रूप से एक अंगूठी खरीदने और उसे प्रपोज करने की योजना बना रहा था। लेकिन 3 दर्दनाक महीनों के दौरान जिस महिला से वह प्यार करता था वह गायब हो गई और उसकी जगह एक पूरी तरह से अलग जहरीले इंसान ने ले ली। यह छोटे दुष्ट अनादरों से शुरू हुआ। वह अपने दोस्तों के सामने उसके व्यावसायिक लक्ष्यों का मजाक उड़ाती थी। फिर उसने सारा शारीरिक लगाव बंद कर दिया। आत्मीयता पूरी तरह से गायब हो गई। जब मेरे दोस्त ने शांति से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने उसे गैसलाइट, मानसिक रूप से भ्रमित करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने उससे कहा कि वह पागल हो रहा है, वह बहुत असुरक्षित है, वह चीजों की कल्पना कर रहा है और वह उसका दम घोंट रहा है। उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह अपना मानसिक संतुलन खो रहा हो। फिर वास्तव में क्रूर हिस्सा आया। उसने हर वीकेंड क्लब जाना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन का पासवर्ड बदल दिया और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोने लगी। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या, वह अभी भी मेरे दोस्त से उनके महंगे डाउनटाउन अपार्टमेंट का पूरा किराया देने की उम्मीद करती थी। वही एक वफादार, मेहनती बॉयफ्रेंड की सारी वित्तीय सुरक्षा चाहती थी, जबकि वह सड़कों पर एक अकेली महिला का बेपरवाह जीवन जी रही थी। वह जानबूझकर उसका बैंक खाता खाली करने और उसके आत्मसम्मान को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे इतना कमजोर और टूटा हुआ चाहती थी कि जब वह अंततः किसी दूसरे आदमी के लिए उसे छोड़े तो वह जीवित ना रह सके। लेकिन मेरा दोस्त जाग गया। उसे क्रूर सच समझ आ गया। एक सुबह उसने अपने खाली होते बैंक खाते को देखा, आईने में अपने थके हुए चेहरे को देखा और महसूस किया कि वह सचमुच अपने ही अनादर के लिए पैसे दे रहा है। उसने वहीं अपना सबक सीख लिया। उसने बस तब तक इंतजार किया जब तक कि वह एक शुक्रवार की रात अपने दोस्तों के साथ क्लब नहीं चली गई। जब वह बाहर थी, उसने उसके कपड़ों, उसके मेकअप और उसके जूतों के हर एक टुकड़े को सस्ते कार्डबोर्ड बक्सों में पैक कर दिया। उसने उन्हें सामने के बरामदे में छोड़ दिया। उसने दरवाजों के सारे ताले बदल दिए। उसने अपने क्रेडिट कार्ड, अपने सुरक्षित घर और अपनी भावनात्मक ऊर्जा तक उसकी पहुंच पूरी तरह से बंद कर दी। जब वह सुबह 3 बजे वापस आई और महसूस किया कि वह बाहर ठंड में बंद है, तो उसने अपना आपा खो दिया। उसने उसे 5 बार फोन किया। वह रो रही थी, भीख मांग रही थी, हेर फेर कर रही थी और उसे धमकी दे रही थी, लेकिन वह पत्थर की दीवार की तरह अडिग रहा। उसने सीखा कि जो महिला आपका अनादर करती है, उससे निपटने का एकमात्र तरीका उसे पूरी तरह ठंडेपन और निर्ममता से निकाल बाहर करना है। उसने उस रात अपनी शक्ति वापस ले ली। आज मेरा दोस्त अपने जीवन के सबसे अच्छे शारीरिक आकार में है। उसका व्यवसाय लाखों कमा रहा है और वह महिला, वह एक जहरीले कंगाल रिश्ते से दूसरे में भटक रही है, तेजी से बूढ़ी हो रही है।
और लगातार सोच रही है कि वह अपने पास मौजूद सबसे अच्छे आदमी को खोने के लिए इतनी मूर्ख कैसे थी। आप शायद अभी खुद से पूछ रहे होंगे, मैं उस तरह की फौलादी मानसिकता कैसे बना सकता हूं? अंतिम रहस्य जो मैं साझा करने जा रहा हूं, वह आपके जीवन और आपके रिश्तों पर पूर्ण नियंत्रण पाने की परम कुंजी है। अलगाव, डिटैचमेंट की शक्ति और छोड़कर चले जाने की ताकत। महिलाओं के बारे में परम निर्विवाद सत्य जो पुरुष जीवन में बहुत देर से सीखते हैं, वह ये है, एक महिला के लिए आपका सबसे बड़ा मूल्य उसे छोड़कर चले जाने की आपकी इच्छा है। इसे फिर से पढ़ें, इसे अपने दिमाग में बैठा लें, इसे अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दें। यदि कोई महिला बिना किसी संदेह के यह जानती है कि आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह आपका कितना भी अनादर करे, चाहे वह आपको कितना भी निचोड़ ले, वह कभी आपका सम्मान नहीं करेगी। और इसे लिख लें, एक महिला उस पुरुष से प्यार नहीं कर सकती और नहीं करेगी जिसका वह सम्मान नहीं करती। यह जैविक रूप से असंभव है। आपको अलगाव की सर्वोच्च शक्ति विकसित करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी महिला से प्यार नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक दुष्ट, पत्थर दिल रोबोट बनना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी गहरी खुशी, आपके जीवन का उद्देश्य और एक पुरुष के रूप में आपकी पहचान उसके आपके जीवन में होने से नहीं जुड़ी है। आपको अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाना होगा जो इतना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक, इतना आर्थिक रूप से सफल और इतना भावनात्मक रूप से मजबूत हो कि यदि वह कल नखरे करने और दरवाजे से बाहर निकलने का फैसला करती है तो आपकी दुनिया न हिले। आप घबराते नहीं हैं, आप बस उसके लिए दरवाजा खुला रखते हैं। जब आप अलगाव के एक शक्तिशाली स्थान से काम करते हैं तो आप बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करते। आप आधुनिक अधिकार भावना, एंटाइटेलमेंट को बर्दाश्त नहीं करते। आप किसी महिला को अपना पैसा बर्बाद करने या अपनी ऊर्जा के साथ खेलने नहीं देते, क्योंकि जिस सेकंड वह ऐसा करने की कोशिश करती है, आप उसे शांति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देते हैं। आपको अकेले होने के डर से कहीं ज्यादा खुद से प्यार करना होगा और अपने खून पसीने का सम्मान करना होगा। वह दुखद व्यक्ति न बने जो इस क्रूर सबक को तब सीखता है जब वह 25 साल का हो जाता है। उसकी आधी संपत्ति तलाक में चली जाती है, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा होता है और उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। इसे आज ही सीखें। अभी अपने रिश्ते को देखें, उस महिला को देखें जिसे आप डेट कर रहे हैं। क्या आपका सम्मान किया जा रहा है? क्या आपके भारी बलिदानों की वास्तव में सराहना की जा रही है या आपको एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? यदि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है तो जागने का समय आ गया है। अपनी सारी ऊर्जा वापस खींच लेने का समय आ गया है। उसे टेक्स्ट करना बंद करें। पूरी तरह से अपने वित्त पर ध्यान केंद्रित करें, जिनमें अपनी शारीरिक ताकत पर उग्रता से ध्यान दें। एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाएं जिसे कोई आपसे कभी न छीन सके। जब आप असाधारण रूप से उच्च मूल्य, हाई वैल्यू के व्यक्ति बन जाते हैं, अटूट सीमाओं वाले व्यक्ति बन जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अनादर को छोड़कर जाने से बिल्कुल नहीं डरता, तो महिला मनोविज्ञान पलट जाता है, गतिकी बदल जाती है। महिलाएं आपका पीछा करना शुरू कर देंगी। वे आपके सामने अपना मूल्य साबित करने की कोशिश करने लगेंगी, क्योंकि उनकी आदिम वृत्ति, प्राइमल इंस्टिंक्ट पहचान लेगी कि आप कमजोर, आज्ञाकारी पुरुषों से भरी आधुनिक दुनिया में एक दुर्लभ प्रभुत्वशाली इनाम है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया, यदि इसने आपके पेट में एक मुक्के जैसा महसूस कराया और यदि आप अंततः उस स्पष्ट सत्य को देख पा रहे हैं जिसे समाज आपसे हताशा में छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो भाईचारे में शामिल होने का समय आ गया है। इस खतरनाक आधुनिक दुनिया में अंधे और अकेले ना चलें। अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कभी भी कोई सबक ना चूकें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और आई एम अवेक टाइप करें ताकि मुझे पता चल सके कि इस समुदाय में असली उच्च मूल्य वाले पुरुष कौन हैं। एल्गोरिदम को चकमा देने के लिए लाइक बटन दबाएं और इस महत्वपूर्ण सत्य को उन लाखों अन्य पुरुषों तक पहुंचाएं जिन्हें अपना जीवन बर्बाद होने से पहले इसे सुनने की सख्त जरूरत है। अपनी शांति की रक्षा करें, अपने उद्देश्य की रक्षा करें, अपनी शक्ति को कभी समर्पित ना करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। निर्माण जारी रखें।